बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दामाद रसूल हजरत सैयदना मौला अली के दो ऐसे अजीब और अकल को दंग करने वाले वाकयात हैं कि जिनसे हम ये जान सकते हैं कि काला बदसूरत बच्चा किस घर में पैदा होता है और माजूर या कमजोर बच्चा किस घर में पैदा होता है। एक दफा एक शख्स अपनी बीवी और बच्चे के हमरा खलीफा वक्त हजरत उमर की बारगाह में पेश हुआ। वो शख्स हजरत उमर से कहने लगा, ए वक्त के खलीफा, मेरा और मेरी बीवी का रंग सुर्ख है। मेरी बीवी ने ये बच्चा पैदा किया है, इसका रंग काला क्यों है? मुझे तो ऐसा लगता है ये बच्चा मेरा नहीं। मेरी बीवी ने किसी के साथ बदकारी की है जिस वजह से इस बच्चे का रंग हम दोनों के साथ नहीं मिलता। वो शख्स बार बार अपनी बीवी पर इल्जाम तलाशी करता रहा। बीवी ने रोते हुए हजरत उमर से कहा, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने कभी इमानत में खयानत नहीं की। ये मेरा खामद है और ये बच्चा इसी का है। मैंने हर वक्त अपने शोहर के साथ वफादारी निभाई है। मैंने हमेशा अपने खामद की मौजूदगी और गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत का ख्याल रखा है। मेरा शोहर मुझ पर यकीन नहीं कर रहा। शोहर ने कहा, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, मेरी बीवी झूठ बोल रही है। ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा किसी और का है। अगर ये बच्चा मेरा होता तो इसका रंग और रूप मेरे जैसा होता। इस बच्चे को देखकर साफ साफ नजर आता है कि ये बच्चा मेरा नहीं, मेरी बीवी झूठ बोल रही है। बीवी मुसलसल जारों की तरह रोती रही। खामद अपनी बीवी की एक बात सुनने को तैयार न था। ये मामला बहुत पेचीदा था। हजरत उमर सोच में पड़ गए कि इस मामले को किस तरह से हल किया जाए। हजरत उमर ने सोचा, क्यों ना इस मामले में दामाद रसूल हजरत अली शेर खुदा से मदद ली जाए। चनाचे हजरत उमर खामद, बीवी और बच्चे को साथ लेकर हजरत सैयदना अली के पास चले गए। उन्होंने हजरत सैयदना अली को सलाम पेश किया। हजरत अली ने सलाम का जवाब दिया तो आपने दरियाफ्त किया, ए उमर, कैसे आना हुआ? हजरत उमर ने फरमाया, ए अली, हम ये मसला पूछने के लिए आपके पास आए हैं। हजरत सैयदना अली ने खामद से कहा, ए बंदे, मैं जो कुछ पूछूंगा तुमने इसका जवाब सच सच बताना है। उस शख्स ने कहा, ठीक है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मैं आपको सच सच ही बात बताऊंगा। हजरत सैयदना अली ने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, जब तेरी बीवी हालत हैज में थी, क्या तूने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की थी? ये सवाल सुनकर आदमी ने कुछ लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की और फिर कहने लगा, हाँ, ये बात सच है। मेरी बीवी हालत हैज में थी तो मैंने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की। हजरत अली फरमाने लगे, ए बंदे, ये बच्चा तुम्हारा ही है। बिला वजह अपनी बीवी पर इल्जाम तराशी न करो। जब तूने बीवी के साथ हैज के दिनों में हम बिस्तरी की, तेरा नुतफा तुम्हारी बीवी के स्याह खून के साथ मिल गया था। इस वजह से बच्चे का रंग स्याह है। अगर तुम बीवी के साथ हालत हैज के दिनों में हम बिस्तरी करोगे तो बच्चा काला और बदसूरत ही पैदा होगा। हो सकता है ये हमल इससे पहले ही ठहर चुका हो और फिर हालत हैज में हम बिस्तरी से बच्चे की खूबसूरती पर असर पड़ा हो। ऐ शख्स, आज के बाद ये बात जहन में बिठा लो कि हदीस और कुरान में हैज की हालत में हम बिस्तरी करना हराम और सख्त गुनाह करार दिया गया है। अगर कोई बंदा इस बात का इल्म रखते हुए भी अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है तो अल्लाह पाक ऐसे बंदे से सख्त नाराज हो जाता है और वो बंदा जल्द ही अल्लाह ताला की सख्त पकड़ में आता है। आइए नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि माजूर और कमजोर बच्चे किन घरों में जन्म लेते हैं। यमन का एक वाकया है कि एक खूबसूरत और जवान लड़की की शादी एक बूढ़े आदमी से हो गई। शादी की पहली रात मियाँ बीवी ने हम बिस्तरी की। इत्तफाकन शोहर का उसी रात इंतकाल हो गया। दुल्हन हामला हो चुकी थी। जब बीवी ने बच्चे को जन्म दिया तो लोगों ने उस लड़की पर तरह तरह के इल्जाम तराशी शुरू कर दी कि इसका मियाँ तो पहली रात ही इंतकाल कर गया था। इस लड़की ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो बच्चा हराम का बच्चा है, इसके खामद का नहीं है, क्योंकि वो तो पहली रात ही मर चुका था। फिर ये बच्चा कैसे पैदा हुआ? उस बूढ़े की ये दूसरी शादी थी। उस बूढ़े का पहली बीवी से एक लड़का था। उस लड़के ने अपनी सौतेली माँ पर इल्जाम लगाना शुरू किए। वो कहने लगा कि इस औरत ने किसी के साथ जिना किया है, ये बच्चा मेरे बाप का नहीं, ये बच्चा हराम का है। ये इल्जाम में पेश पेश सौतेला बेटा था, क्योंकि वो चाहता था कि किसी तरह दुनिया वाले ये मान लें कि ये बच्चा मेरे वालिद का नहीं है, बल्कि इस औरत की हरामकारी का नतीजा है, ताकि वालिद की सारी
विरासत का हकदार मैं ही ठहरूं, कहीं ये बच्चा मेरा बराबर का शरीकदार न बन जाए। इस वजह से बूढ़े के बड़े बेटे ने अपनी सुतेली माँ पर इल्जाम तराशी की कि मेरा बाप तो शादी की पहली रात ही मर चुका था, तो ये बच्चा कहाँ से आया। देखते ही देखते वो बच्चा 4 साल का हो गया और चलता चलता ये मामला भी काजी की बारगाह में पहुंचा। बूढ़े के बड़े बेटे ने काजी से कहा, ए काजी मोहतरम, मेरा बाप तो शादी की पहली रात ही मर गया था, ये बच्चा मेरे बाप का नहीं है। इस औरत से पूछा जाए कि ये बच्चा किसका है। मैं इस बच्चे को अपना भाई मानने को तैयार नहीं हूँ। सुतेला बेटा कुछ गवाहों को अपने साथ लेकर आया। गवाहों ने भी यही गवाही दी कि इसका बाप तो पहली रात ही मर चुका था, ये बच्चा इसका भाई नहीं है। ये बातें सुनकर काजी को यकीन हो गया कि ये बच्चा औरत की बदचलनी का नतीजा है। चनाचे काजी साहब फैसला करने ही वाले थे कि हजरत सैयदना अली अदालत में तशरीफ फरमा हुए। जब हजरत अली ने ये वाकया सुना तो हजरत अली ने बड़े बेटे से सवाल किया कि ए बच्चे, ये दोनों मियाँ बीवी कितना अरसा इकट्ठे रहे थे और जिस बच्चे को तुम अपना भाई मानने को तैयार नहीं, वो बच्चा कहाँ है। बड़े लड़के ने जवाब दिया, ए सैयदना अली, वो बच्चा इस वक्त हमारे पास नहीं है। हजरत अली ने कहा, तुम कल उस बच्चे को अपने हमरा लाना, कल इंशाअल्लाह तुम्हारा फैसला सुनाया जाएगा। अगले दिन वो लड़का अपने सुतेले भाई को साथ लेकर आया और कहने लगा, ए अली, यही वो बच्चा है जिसको मैं अपना भाई तस्लीम नहीं करता हूँ। हजरत अली ने जब बच्चे को देखा तो फरमाने लगे, मैं अभी तुम्हारा फैसला किए देता हूँ। हजरत अली ने कुछ और बच्चों को बुलाया और उनसे फरमाया, जाओ बाहर जाकर खेलना शुरू करो। चंद लम्हों में वो बच्चों ने आपस में खेलना कूदना शुरू किया, एक दूसरे के साथ मस्तियाँ करना शुरू की। हजरत अली बच्चों को खेलते हुए बड़े गौर से देखते रहे। कुछ देर के बाद हजरत अली ने बच्चों को बुलाया और फरमाने लगे, सब बच्चे एक जगह पर बैठ जाओ। सब बच्चे हजरत अली के पास आकर बैठ गए। उसके बाद हजरत अली ने सब बच्चों को एक साथ खड़े होने का हुक्म दिया तो सब बच्चे एक साथ ही खड़े हो गए। मौला अली उन बच्चों को बड़े गौर से देख रहे थे। हजरत सैयदना अली ने देखा कि ये सब बच्चे बड़ी आसानी के साथ खेल रहे हैं, बैठ रहे हैं और खड़े हो रहे हैं। उनको खेलने बैठने उठने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। हजरत अली ने देखा कि जिस बच्चे पर इल्जाम लगाया जा रहा है उस बच्चे को बैठने उठने में काफी वक्त लग रहा है। आपने फैसला ये सुनाया कि ये बच्चा उसी बूढ़े शख्स का है, क्योंकि इस बच्चे में कुछ कमजोरियां हैं जिसको देखकर ये जाहिर होता है कि ये बूढ़े बाप का बच्चा है। बाकी सब बच्चों को किसी किस्म की दिक्कत नहीं हो रही, वो बासानी से चलते फिरते और खेलते हुए नजर आते हैं। उनमें कोई कमजोरी नहीं आ रही क्योंकि वो एक जवान बाप की औलाद है। अल्लाह पाक सबको सेहतमंद और खूबसूरत औलाद से नवाजे। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा।